हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। इस कोर्स में हम CUET और 11th का कोर्स करवा रहे हैं, मैथमेटिक्स का। तो हम इसमें क्या क्या करेंगे, CUET का कोर्स कर रहे हैं वैसे, और या अगर आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो 12th बेस पे होता है, तो उस उस बेसिस पे भी आपके लिए ये जो लेक्चर हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और इसमें हम सेट थ्योरी शुरू किया हुआ है हमने, ठीक है। क्लास 11th का है, जो 2 एक्सरसाइज कर दी हुई है हमने, 2 एक्सरसाइजेज। तो अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें, तो आप उसे देख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, हम सबसेट्स की बात करेंगे। सबसेट्स, ठीक। तो सबसेट्स को अगर हम आसान भाषा में कहें कि मान लीजिए कोई सेट ए है, ठीक है, और इसके एलिमेंट्स मान लो जो भी है ए बी सी डी। कोई दूसरा सेट अगर हम भी ले लें, ठीक है, और उसमें इनमें से कोई एलिमेंट आप चूज़ करके ले लीजिए। जैसे मान लीजिए ए ले लिया, सी ले लिया, ठीक है। तो ये जो सेट बी है, ये ए का सबसेट होगा, ठीक है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर बी का हर एलिमेंट ए का एलिमेंट हो, तो हम कहेंगे कि बी जो है सबसेट है ए का, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, बी एंड सबसेट को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो अगर हम इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखें तो डेफिनेशन इसकी यह आ जाती है। डेफिनेशन, डेफिनेशन है इसमें कि अ सेट बी इज said to be a subset of set A if every element of P is an element of A, ठीक है। मतलब बी के जो भी एलिमेंट्स आ जाएंगे जैसे हमने ऊपर वाले में ले लिया, हमने लिया था बी इक्वल टू ए एंड, ठीक है। और ए जो है ये था हमारा ए बी सी डी, ठीक है। तो ए का हर एलिमेंट जो है ए में है, ठीक है। जैसे ए है, इसमें है, सी है, इसमें है। तो हम यही कह रहे हैं कि बी जो है वो सबसेट है ए का, ठीक है। अगर आपके पास कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जो अगले मतलब दूसरे वाले में नहीं है, मान लीजिए यहाँ कोई ई आ जाता है इसमें, ठीक है, तो ये एलिमेंट जो है ये ए में कंटेन नहीं कर रहा है, ठीक है, या ए में नहीं है। तो इस केस में हम ये कहते हैं कि बी जो है ए का सबसेट नहीं है, या इसको सिंबल से ऐसे लिखा जाता है, बी नॉट अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई दूसरा सेट ले लेते हैं हम एग्जांपल के तौर पे, मान लीजिए सी है हमारा कोई सेट, ओके, जैसे 1 3 5 7 9, ठीक है। और कोई अगर हम कोई एक सेट और दूसरा ले लेते हैं, तो अगर हम जैसे मान लीजिए 1 3 एंड 4, ठीक है। और अगर हम चेक करना चाहें कि क्या डी जो है, ठीक है, डी जो है सी का सबसेट है या नहीं है, मींस डी इज सबसेट ऑफ, ठीक है, सी है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कि डी का हर एलिमेंट क्या सी में है या नहीं है। जैसे 1, तो 1 है इसमें,
3 3 है एंड 4, लेकिन 4 इसमें नहीं है, ठीक है। तो हर एलिमेंट सी में लाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि डी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सी, ठीक है। सिमिलरली हम कोई सेट ई ले लेते हैं और मान लो वो 1 और 7 है, ठीक है। और अगर हमने चेक करना है कि क्या ई जो है सी का सबसेट है या नहीं है, तो आप देखिए 1 सी में है, फिर 7 सी में है, तो मीन्स ई का हर सेट जो है हर एलिमेंट जो है सी में लाई कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि ई इज़ अ सबसेट ऑफ सी, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा। तो इसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स जैसे मैंने बता दी आपको, जैसे थोड़े ब्रॉड लेवल पे अगर ले चले हम, तो मान लीजिए हम कोई सेट नेचुरल नंबर का सेट ले लेते हैं, ठीक है। और एक सेट इवन का डिफाइन करते हैं, इवन नंबर्स का, इवन नंबर्स जिसको हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो हर इवन नंबर जो है वो एक नेचुरल नंबर रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ई इज़ अ सबसेट ऑफ एन, ठीक है। आप उल्टा भी चेक कर सकते हैं कि क्या नेचुरल नंबर जो है इवन नंबर का सबसेट है। उसके लिए आप देखें कि आपको क्या चाहिए कि हर इसका हर नंबर इसमें लाई करना चाहिए, ठीक है। सबसेट के लिए तो यही है। अगर आप देख रहे हैं कि क्या वो सबसेट बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो इसमें अगर हम देखें, जैसे इसमें 1 ले लीजिए, ठीक है। नंबर 1 ले लें अगर हम, नेचुरल नंबर जो 1 है, क्या वो इवन है? तो नहीं है, तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ई, ठीक है। होप आपको समझ आ गया होगा। वैसे हम ऐसे लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर जो है सबसेट है किसका? रियल नंबर का, या फिर नेचुरल नंबर है सबसेट है इंटीजर्स का। ऐसे आगे हम देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जो हम रियल नंबर की बात कर रहे थे, रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर्स आपके पास, आपको पता है रियल नंबर्स में क्या क्या आ जाता है, जैसे होल नंबर, ठीक है। फिर नेचुरल नंबर भी होते हैं इसमें, फिर इवन नंबर होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं, प्राइम भी इसी में आ जाते हैं, फिर रेशनल इसी में आ जाते हैं, फिर इरेशनल इसी में आ जाते हैं, और इंटीजर्स भी इसी में आ जाते हैं, ठीक है। इनकी नोटेशन तो आपको पता है, जैसे इसको एन कहते हैं, नेचुरल नंबर को एन, बाकी इनको आप अपनी मर्ज़ी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं, वैसे इरेशनल को क्यू डैश भी लिखते हैं या फिर आई से भी लिखते हैं, और इंटीजर्स को जेड से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो सारे जो नंबर हैं, ये सारे किस में होते हैं? रियल नंबर में होते हैं। तो मतलब ये जो रियल नंबर के जो सबसेट्स हैं वो क्या-क्या हैं? होल नंबर भी सबसेट है, जैसे रेशनल नंबर भी क्या है? रियल नंबर का सबसेट है। फिर इरेशनल नंबर भी रियल नंबर का सबसेट है, ठीक है। और वैसे ही हमारे पास अब नेक्स्ट आ जाता है इंटरवल, ठीक है। इंटरवल, इंटरवल क्या है? जैसे आपके पास कोई नंबर लाइन है, ठीक है। और मान लीजिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो किसी दो नंबर के बीच में जो जगह है उसे हम इंटरवल कहते हैं, ठीक है। आप छोटा इंटरवल भी ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इंटरवल को लिखने का तरीका रहता है, जैसे मान लीजिए हमने 2 और 1 के बीच में कोई इंटरवल ले लिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास 2 केसेस बन जाते हैं। एक केस में ये हो गया कि आप मान लीजिए कि आपने ये नंबर उसमें इंक्लूड करना है, ठीक है। मीन्स जैसे हम नंबर लिखते हैं ना, जैसे कोई आपने ले लिया कि 1 से बड़ा होना चाहिए, और लेकिन 2 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो
ये भी एक इंटरवल है, मीन सारे नंबर जो 1 और 2 के बीच में लाई करेंगे, लेकिन 1 से बड़ा है और 2 के बराबर भी होगा या छोटा भी होगा, ठीक है। तो ये भी एक इंटरवल की एग्जाम्पल है। इसको अगर हम ऐसे लिखें ब्रैकेट्स में जैसे इंटरवल को लिखा जाता है, तो इसमें लेस देन आर इक्वल टू वाला साइन है, तो इसमें हम इसको 2 से क्लोज रखते हैं और 1 से ओपन रखते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि 1 आपको इंक्लूड नहीं करना है, 1 से बड़ा ही लेना है और 2 या 2 के बराबर लेना है। वैसे दूसरे केस में क्या होता है, दूसरे केस में ऐसा भी हो सकता है कि आप ना 2 को ले रहे हैं और ना 1 को ले रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि हम इंटरवल को ऐसे लिख लेते हैं 1 एंड 2 मीन्स 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं, ये इसकी नोटेशन है, ठीक है। सिमिलरली हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 1 एंड 2 और दोनों क्लोज, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि 1 को भी इंक्लूड कर रहे हैं और 2 को भी इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंटरवल्स हैं, इंटरवल को लिखना कैसे है और इसका कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो कोई भी इंटरवल जो है इंटरवल क्या है, अब इंटरवल में हमारे पास नंबर्स तो ही आ रहे हैं, कोई भी नंबर आ रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि किसी दो नंबर्स के बीच में, ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 और 2 ले लिया, तो इसके बीच में क्या हमारे पास आ रहा है, रेशनल नंबर भी आते हैं, ठीक है, और इरेशनल भी आते हैं, ठीक है। और ये दोनों जो हैं सबसेट हैं किसके, आर के। तो मतलब ये हो गया कि इंटरवल जो है एक सबसेट रहता है आर का। और नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट एक है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है, इसको हम अपनी मर्ज़ी से लेते हैं। हम जब भी इसमें ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, आपको दिया होता है वैसे ये यूनिवर्सल सेट। जैसे अभी हमने ऊपर रियल नंबर की बात करी, ठीक है, तो हम इसको एज ए यूनिवर्सल सेट कंसिडर कर सकते हैं और फिर उसके बाद इसके सबसेट्स की बात कर सकते हैं। वैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको भी हम यूनिवर्सल सेट कंसिडर कर सकते हैं और फिर उसके सबसेट्स की बात कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी किसी सेट्स की बात होती है, मान लीजिए आपके पास 8-10 सेट्स की बात हो रही है या आपके पास 8-10 सेट दिए हुए हैं, तो उन सब में जो सबसे बड़ा रहता है, ठीक है, तो उसको हम यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स वो सेट जिसमें सभी सेट्स आ जाएं, ठीक है, तो वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। तो नेक्स्ट अब हमारे पास एक्सरसाइज है, इसके बेसिस पे एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन 1 है। आपके पास क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है कि आपने सिंबल का साइन सिंबल दिया हुआ है, मींस एक सबसेट है और एक नॉट अ सबसेट है, तो ये फिल करना है आपके। जैसे आपके पास ए पार्ट में दिया है या फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट दिया है आपके पास 2 3 4, ठीक है, एंड फिलअप्स है और फिर आगे दूसरा एक सेट दिया है 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो इसमें हमें ये बताना है कि क्या ये जो है ये इसका सबसेट है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले 2 को देखिए, 2 है इसमें है, 3 को देखिए, 3 है, 3 है, 4 है, 4 है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये जो सेट है ये इसका सबसेट है, ठीक है। सिमिलरली बाकी वाले देख सकते हैं, जैसे एक पार्ट है क्वेश्चन नंबर पार्ट 7th है। एक सेट दिया है आपके पास x सच दैट x इज एन इवन नंबर, ठीक है, मतलब इवन नंबर का सेट दिया हुआ है और आपने ये देखना है कि क्या ये अगले वाले का इंटीजर्स का और नेक्स्ट दिया है x सच दैट x इज एन इंटीजर, ठीक है। मतलब ये ई आ गया आपका और ये आपका जेड आ गया, ठीक है। तो जितने भी इवन नंबर रहते हैं वो इंटीजर्स हैं, ठीक है, या हर इवन नंबर इंटीजर्स में होगा। जैसे 2 की बात करें तो 2 इंटीजर है, 4 की बात करें 4 इंटीजर है,
तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि ई जो है सेट ऑफ इवन नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, हमने इसमें भी यही सिंबल्स दिए हुए हैं और आपने ट्रू फॉल्स लिखना है इसमें कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो ये इजी एक्सरसाइज है, ये आप कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन 3 में भी यही है। क्वेश्चन 3 में देखें अगर हम, क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 3 में है आपके पास सेट ए दिया गया है, ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। और अब आपने इसमें बोलना है कि कौन सा करेक्ट है, इनकरेक्ट है और क्यों है। ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके एलिमेंट क्या क्या हैं। एलिमेंट 1 है, 2 है और 3 4 एक एलिमेंट, इसको सिंगल कंसीडर करिए आप। ठीक है, क्योंकि ये विद इन ब्रैकेट्स है और ये 5 आ गया। ठीक है। जैसे पार्ट 1 की बात कर रहे हैं, पार्ट वन में 3 4 और ये इसने बोला कि सबसेट है एक। ठीक है। अब ये ध्यान रखिए कि जब कोई एलिमेंट की बात होती है तो उसको हम बिलोंग्स टू कहते हैं, और जब किसी सबसेट की बात होती है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं सबसेट के सिंबल से। ठीक है। ये एलिमेंट के लिए है और ये सबसेट के लिए। लेकिन अब यहाँ देखें अगर हम, ये क्या है, ये एक एलिमेंट है हमारे। ठीक है। तो एलिमेंट जो है सबसेट तो है, सबसेट नहीं कह सकते इसे, तो इसलिए ये क्या है, इनकरेक्ट है। है, बिकॉज ये एलिमेंट है तो एलिमेंट के लिए बिलोंग टू आना चाहिए या अपसाइलन आना चाहिए। ठीक है। हाँ, अगर इसके बाहर एक ब्रैकेट और होता, ठीक है, क्योंकि ये एक एलिमेंट है विद इन करली ब्रैकेट। हाँ, इसके आगे बाहर अगर एक ब्रैकेट और होता तो तब ये सबसेट बन जाता। ठीक है। एंड जैसे, हाँ, जैसे पार्ट थर्ड में दिया हुआ है, पार्ट थर्ड में दिया है, पार्ट थर्ड में डबल ब्रैकेट दिया हुआ है, 3 4 एंड इज अ सबसेट ऑफ ए। अब ये करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ये तो एलिमेंट आ गया। ठीक है। और ए को देखेंगे तो ए में एलिमेंट आ रहा है, तो मीन्स हर एलिमेंट उसमें बिलोंग कर रहा है, तो दिस इज ट्रू। ठीक है। तो होप आपको समझ आ रहा है। सेम। फिर क्वेश्चन 4 है आपके पास। क्वेश्चन 4 में है, आपने सबसेट्स लिखने हैं। सेट गिवन है और इनके सबसेट्स लिखने हैं। जैसे एक सेट ये है, तो इसके सबसेट्स क्या क्या आ जाएंगे। ठीक है। तो सबसेट इसमें आ जाते हैं, एक एम्प्टी सेट। ठीक है। ध्यान रखिएगा, सबसेट्स को या सबसेट को हम ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, करली ब्रैकेट में। ठीक है। तो हमें पता है कि एम्प्टी सेट जो होता है वो हर सबसेट, हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है। तो इसमें पहले तो एम्प्टी आ जाएगा, फिर ए खुद आ जाएगा। ठीक है। तो मतलब इसके दो सेट्स आ गए, सबसेट। सिमिलरली अगर हम ए बी की बात करें, ए बी, तो इसके सबसेट क्या क्या आ जाएंगे। पहले तो एम्प्टी सेट 5, फिर क्या आ जाएगा, ए, फिर बी और फिर आ जाएगा ए बी। ठीक है। इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये सबसेट है इसका या है नहीं। जैसे 5 तो हर एक का हर सेट का सबसेट होता है तो आ जाएगा। जैसे ए एक सेट है, तो आपने देखना है कि क्या इसका हर एलिमेंट बड़े वाले सेट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ए में एक ही एलिमेंट है इसमें, तो ये इसमें आ रहा है। वैसे बी में चेक कर सकते हैं, और सिमिलरली ये, इसका कुल ये है कि कोई भी मतलब एम्प्टी सेट और सेट खुद अपना सबसेट हो जाता है। ठीक है। वैसे जैसे नेक्स्ट है पार्ट 3, 1 2 एंड 3, इसके सबसेट्स लिखने हों अगर हमें,
तो क्या क्या आ जाएंगे? तो पहले आप एम्प्टी सेट से शुरू करिए, 5, फिर 1, 2, 3, ठीक है, सिंगल सिंगल एलिमेंट आ गए। अब आप दो दो ले लीजिए, 1 2, फिर 1 3, और फिर आ जाएगा 2 3, ठीक है, दो दो पेयर हो गए। और नेक्स्ट लास्ट वन फिर 1 2 3 आ जाएगा, 1 1 3। ठीक है, तो आप इनको चेक कर सकते हैं कि क्या ये इसके सबसेट बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गए सबसेट्स आपके। तो मतलब अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं कि अगर सेट में किसी सेट में कितने मतलब जितने भी एलिमेंट्स हों तो उसके सबसेट कितने होंगे। मान लीजिए किसी सेट में दो एलिमेंट हैं, ठीक है, तो उसके सबसेट 4 बन रहे हैं। ठीक है, वैसे अगर 3 है तो इसके सबसेट 8 बन रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप सिंपल फार्मूला क्या लिख सकते हैं? सिंपल फार्मूला ये लिख सकते हैं आप कि अगर मान लीजिए किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू 2 रेज़्ड पावर n। है, आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे इसमें हमने देखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें 2 थे, तो आप n की जगह 2 पुट करिए तो 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। वैसे अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं तो आप इसमें पुट करिए तो ये 8 आ जाएगा। और सेम आप बाकी के लिए भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में गिवन है आपको पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 में है x such that x belongs to R। ठीक है, मीन्स एक रियल नंबर है, और -4 x एंड, ठीक है, जो मैं इंटरवल की बात कर रहा था वो ये है। तो इसमें बोला है कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। आपने सिर्फ इंटरवल की नोटेशन से लिखना है। इंटरवल की नोटेशन जैसे मैंने आपको बोला था कि स्क्वायर ब्रैकेट या फिर ओपन ब्रैकेट। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको यहाँ दिया गया है कि एक्स जो है -4 से बड़ा होगा। ठीक है, बराबर नहीं है। अगर जहाँ ये साइन है तो वहाँ आप स्मॉल ब्रैकेट लगा लीजिए, या इसको ओपन ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, और -4 और जहाँ इक्वल टू आ रहा है तो वहाँ क्लोज ब्रैकेट रहते हैं। ठीक है, इसको क्लोज कहते हैं, और 6 के बाद क्लोज कर दीजिए। ठीक है, तो ये इंटरवल आ गया। सेम जैसे पार्ट सेकंड में दिया गया है x सच दैट x इज द रियल नंबर एंड -12 x एंड लेस देन -10। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें तो इक्वल टू का साइन है नहीं, तो आप ओपन ब्रैकेट लगा दीजिए सीधे सीधे। ठीक है, तो -12 एंड -10 और ओपन ब्रैकेट, तो ये इंटरवल आ गया। सिमिलरली जैसे नेक्स्ट है 0 एंड 7। ठीक है, इस समय अब क्या है, इक्वल टू का साइन 0 के पास है, तो मीन्स 0 के पास वाला जो होगा वो क्लोज होगा। मीन्स ये 0 को भी इंक्लूड कर रहा है, एंड 7 को एक्सक्लूड कर लेगा, 7 से ओपन रहेगा ये। सिमिलरली आप बाकी वाला पार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 में आपके पास इंटरवल दिया गया है और आपने इसको क्या लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, या जैसे क्वेश्चन 5 की फॉर्म में लिखना है। जैसे क्वेश्चन 5 है, जैसे -3 है एंड 0 और है ओपन ब्रैकेट में, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x
सच दैट x इज अ रियल नंबर। एंड अब ओपन है तो मतलब -3 लेस देन x एंड लेस देन 0। ठीक है, याद रखिएगा ओपन के लिए हमारे पास इक्वल टू का साइन नहीं है। ठीक है, और जहाँ इक्वल टू होगा वो ओपन नहीं होगा, वो क्लोज हो जाएगा वहाँ से। ठीक है, तो वैसे बाकी वाले आपने करने हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल, थैंक यू।